तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस ने कोलैबोरेशन किया है ई टी नाउ के साथ। ई टी नाउ बेसिकली एक न्यूज़ चैनल है, आपने देखा होगा। तो ई टी नाउ के साथ कोलैबोरेशन किया है और इसमें एक ये कैंपेन करेंगे, ब्रिज द गैप। जो गैप है उसको फिल करना, ये उनका कैंपेन का मोटो है। टू सिंप्लीफाई द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट इट्स रोल एंड प्रोटेक्शन एंड इट्स यूसेज। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। ओके, सो फ्यूचर ऑफिसर्स, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए मेंटोरशिप एंड टारगेट ग्रुप में एनरोल किया है, अभी अराउंड 100 प्लस के आसपास स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं ऐड हुए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो आप जल्दी से एडमिन्स को मैसेज करो और दोबारा से मेल करो, जो कि मेल आईडी गिवन है। और अभी तक अराउंड 620 या 630 के आसपास बच्चे एनरोल हो चुके हैं, बट ग्रुप में अभी 500 के आसपास बच्चे ही है। बाकी बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए। और बाकी अगर किसी को ऐड होना है तो कमेंट सेक्शन में सीए ग्रुप का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4999 फीस है इसकी और ये सभी एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा एंड 1 अप्रैल 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। काफ़ी इम्पैक्टफुल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर आज का। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे बैंकिंग न्यूज़ कंप्लीट जून 3rd 4th वीक की। एंड इसके बाद हमारा आरबीआई का सेशन रह जाएगा एंड इंटरनेशनल का रह जाएगा। सेबी का अगर हम देख लेंगे, इसमें करना होगा तो कर लेंगे, वरना जुलाई में कर लेंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और अवार्ड्स भी हम जुलाई में कर लेंगे। बाकी आपको नोट्स पीडीएफ जल्दी ही मिल जाएगी इसकी, 2 से 3 दिन में, जून मंथ की। और जुलाई की जो मंथली पीडीएफ है वो आपको अगस्त मिड तक मिल जाएगी और अगस्त की कंप्लीट पीडीएफ आपको सितंबर फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी। सो डोंट वरी, सब कुछ आपको टाइम से मिल जाएगा। करवाना हमारा काम है, बस आप कंप्लीटली फोकस करो रिवीजन पे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स, आज के न्यूज़। और हाँ, कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर है, उसके नोट्स आप मत बनाना, बिल्कुल भी नहीं बनाने नोट्स आपको। सबकी नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिल जाएगी। ये बेसिकली नोट्स पीडीएफ है जो कि नोट्स की फॉर्म में है। एंड इसमें ये जो हमारा ग्रुप है @राइट अप्रोच_बैंकिंग, ये ज्वाइन कर लेना। और दूसरा @राइट अप्रोच_यूट्यूब, यहाँ दोनों में फाइल्स सेक्शन में आपको सारी नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फाइल्स सेक्शन में। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारी पहली न्यूज़ शुरू होती है यहाँ पर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कोलैबोरेट्स विद रिया मनी। अब ये कोलैबोरेशन क्या हुआ है, क्या न्यूज़ है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB, जो कि 2018 में स्टैब्लिश किया गया था, आपको शायद मालूम होगा। और इसका कोलैबोरेशन है रिया मनी के साथ। तो यहाँ पर न्यूज़ है कि IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्लस रिया मनी ने मिलके कोलैबोरेशन किया है टू प्रोवाइड कस्टमर्स इन रूरल एरियाज। जो गांव दराज के इलाके होते हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस क्या होता है? जब आप पैसा भेजते हैं फॉरेन कंट्री में या वहाँ से जब पैसा आता है इंडिया में, तो वो रेमिटेंस होता है। अफोर्डेबल डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि गांव से अगर आपको पैसा भेजना है, या फिर मोस्टली तो जो रेमिटेंस का यूज़ होगा वो गांव में इसलिए होगा कि जो भी पैसा फॉरेन से आएगा वो उनके डायरेक्टली घर तक पहुंचा जा सके। और ये कौन पहुंचाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये पहुंचाएगा। तो IPPB के जो MD CEO है वो कौन है? R विश्वेश्वरन है, इनका नाम याद रखना, R विश्वेश्वरन जी। और 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली आपको बताना है। टैगलाइन भी आपको मालूम होनी चाहिए, आपका बैंक आपके द्वार, यानी कि योर बैंक एट योर डोर स्टेप, ये इसकी टैगलाइन है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने कोलैबोरेशन किया है ET नाउ के साथ। ET नाउ बेसिकली एक न्यूज़ चैनल है, आपने देखा होगा।
तो ईटी नाउ के साथ कोलैबोरेशन किया है और इसमें एक ये कैंपेन करेंगे, ब्रिज द गैप। जो गैप है उसको फिल करना, ये उनका कैंपेन का मोटो है। टू सिंप्लीफाई द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट इट्स रोल एंड प्रोटेक्शन एंड इट्स यूसेज। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। तो याद रखना HDFC लाइफ इंश्योरेंस है और यहाँ पर इसके साथ ET न्यूज़ है। ओके, ये दोनों याद रखना, भूलना मत। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। तो वर्ल्ड बैंक मेंबर जो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने 650 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है किसमें? माइंड स्पेस, REITS। ये रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर करके है, देख लेते हैं न्यूज़ क्या है इसकी। तो IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक की विंग है, उसके अंतर्गत आता है। और माइंड स्पेस रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो IFSC और माइंड स्पेस, इन दोनों का कोलैबोरेशन है और इसमें IFSC जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है, ये 650 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा माइंड स्पेस को। याद रखना, माइंड स्पेस थ्रू सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा बॉन्ड है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना अमाउंट दिया है, कितने साल के लिए। तो 7 ईयर्स के लिए अमाउंट दिया है 650 करोड़ रुपए का। और कब तक वैलिड रहेगा? 2031 तक। 2024 से लागू हो चुका है तो 2030 तक 6 साल हो जाएंगे, 2031 तक पूरे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो माइंड स्पेस है, ये पहला इंडिया का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना है जिन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशू किए हैं और इस बॉन्ड पे इन्होंने 650 करोड़ रुपए उठाए हैं। किससे? IFSC से। बेसिकली ये जो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है, आपने सुना होगा ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। लास्ट टाइम ये RRBPO मेंस में आया था, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, S से सोशल और G से गवर्नेंस। अब इसके ऑप्शन कैसे आए थे लास्ट टाइम? एनवायरमेंटली, सोशली, गवर्नमेंट, एनवायरमेंटल, सोशली, गवर्नेंसली। तो ऐसे ऐसे इसके ऑप्शन आए थे, काफी कंफ्यूजिंग। तो आपको याद रखना है, एनवायरमेंटल है, सोशल है एंड गवर्नेंस है। अगर एग्जाम में इस बार आता है तो कर देना। तो ये बॉन्ड बेसिकली एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इशू किए जाते हैं। बस ये न्यूज़ थी। तो IFSC और माइंड स्पेस कितना? 650 करोड़। कब तक? जून 2031 तक। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। अब IFSC के जो MD है वो कौन है? मख्तार डियोप जी इनके MD है, जो कि सेनेगल, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं। सेनेगल कंट्री है, ठीक है, यहाँ के है ये। तो इनके कंट्री का नाम भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि काफी न्यूज में रहा है IFSC। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका IFSC का? तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, USA के अंदर। टोटल 186 मेंबर है, इनको भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1956, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि IFSC काफी न्यूज में रहता है, हर महीने अक्सर एक बार तो न्यूज में रहता ही रहता है। अब ऐसे में अगर कोई चीज कॉन्स्टेंटली न्यूज में बनी हुई है तो पूछ सकता है कितने मेंबर है, कब स्टैब्लिश हुआ है, कौन इसके MD है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। अब अगली न्यूज पे आते हैं। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस, ये सब्सिडरी है NSE की। ओके, इन्होंने लॉन्च किया है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। तो बेसिकली ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के तौर पे इन्होंने एक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसकी बेस वैल्यू कितनी है? 1000 है। तो बेस वैल्यू याद रखो 1000 है और ये ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर के लिए है। और इसमें ये क्या करेगा? ये मैक्सिमम 30 कंपनीज को ट्रैक करेगा। कितनी कंपनीज को? 30 कंपनीज को। किस में से? निफ्टी 500 में से, राइट, ये भी आपको याद रखना है। NSE इंडिसेस, अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये NSE के MD चेयरपर्सन अलग है और NSE इंडिसेस अलग है। तो NSE इंडिसेस के जो MD है वो कौन है? मुकेश अग्रवाल जी है, याद रखना। लेकिन NSE जो है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके MD CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान जी है। और चेयरपर्सन कौन है इनके NSE के? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी है। तो ये दोनों अलग है और ये अलग है, ठीक है, याद रखना इसको। अब आते हैं अगली न्यूज पे। ये एग्जाम में आ सकते हैं मुझे लग रहा है, बैंकिंग में। तो फ्लिपकार्ट ने कोलेबोरेशन किया है 4 सेक्टर्स के साथ। कौन कौन से? दो तो बैंक है, एक तो एक्सिस बैंक हो गया और दूसरा
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो उनको याद रखो, एक्सिस बैंक हो गया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इसके साथ दो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज है, कौन कौन सी? एक है क्रेडिट साइसन और दूसरी है DMI फाइनेंस। तो ये टोटल 5 है जो कंपनीज है, या फिर हम कह सकते हैं एंटिटीज है। तो 5 एंटिटीज ने मिलके सुपर डॉट मनी एक यूपीआई ऐप लॉन्च किया है और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि हमको अपने कंट्री के हर दूर दराज कोने तक एक फाइनेंशियल नीड का पहुंचाना, लोन्स का या फिर पेमेंट इंटरफेस का, या जो भी फैसिलिटीज है एक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो वहां तक पहुंचाना और उसको अवेल करवाना, ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि हर आदमी तक फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाई जा सके जब भी उसको नीड हो। तो ये टारगेट है इंडिया का। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि फ्लिपकार्ट है, ठीक है, दो बैंक हो गया, एक एक्सिस बैंक, दूसरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और दो एंटिटी होगी अलग से, एक क्रेडिट साइसन और दूसरा DMI फाइनेंस। इन सभी ने, पांचों ने मिलकर कोलेबोरेशन किया है। किसके लिए? सुपर डॉट मनी यूपीआई ऐप। नाम भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर HDFC बैंक की अगेन एक दूसरी न्यूज है। तो वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस था, ये HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्मार्ट वेल्थ। स्मार्ट वेल्थ। अब ये न्यूज क्या है देख लेते हैं। ओके, तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है HDFC बैंक स्मार्ट वेल्थ। अब ये पूछ सकता है कि स्मार्ट वेल्थ किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो याद रखना HDFC बैंक ने लॉन्च किया है और ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है एक सही मायने में डिसीजंस इन्वेस्टमेंट करने के, कि कैसे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करनी चाहिए, और पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, कोई भी झोल ना हो या पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, ऑनेस्ट रहे, उसके लिए काम करेगा। और ये जो स्मार्ट वेल्थ ऐप होगा इसका, ये यूजर्स जो होंगे उनको स्मार्ट जार्स नाम से एक पर्सनलाइज्ड प्लान भी देगा। यानी कि स्मार्ट जार्स के की हेल्प से ये अपने अकॉर्डिंग अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड खुद का प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड प्लान, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि स्मार्ट वेल्थ जो ऐप है वो प्रोवाइड करेगा यूजर को स्मार्ट जार्स पर्सनलाइज्ड प्लान्स। तो ये दोनों याद रखना। HDFC बैंक के MD CEO कौन है? शशिधर जगदीशन जी है, इनका भी नाम याद रखना। चेयरपर्सन शायद एग्जाम में पूछा था लास्ट टाइम, अभी पूछ सकते हैं। सो अटानु चक्रवर्ती जी HDFC बैंक के चेयरपर्सन है। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994 में स्टैब्लिश हुआ था, राइट। अच्छा, ये बताइए कमेंट सेक्शन में, NPCI कब बनाया था? पहली चीज। दूसरा, UPI कब लॉन्च किया गया था? ये दोनों बताओ, इंपॉर्टेंट है ये, देखते कितने को पता है। नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, अगले लेक्चर में बता देंगे। तो मास्टर कार्ड और सर्ट इन, ये एक अगली न्यूज है जिसमें मास्टर कार्ड ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के साथ कोलैबोरेशन किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। कौन सी कंपनी? सर्ट इन। तो ये क्या करेंगे? ये अपनी एक्सपर्टीज को आपस में शेयर करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए, जो कि जिसमें टैकल करेंगे साइबर सिक्योरिटी या जो भी साइबर इश्यूज रहेंगे उनको टैकल करने के लिए ये आपस में काम करेंगे। बस इतनी सी न्यूज थी, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं न्यूज के अंदर। तो याद रखना, मास्टर कार्ड ने कोलैबोरेशन किया है सर्ट इन के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के लिए, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में होते हैं, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उस पर काम करेगा। अब मास्टर कार्ड के जो CEO है वो कौन है? माइकल मेबैच। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मास्टर कार्ड के CEO माइकल मेबैच है, लेकिन जो इंडिया के चेयरमैन है मास्टर कार्ड के वो कौन है? रजनीश कुमार जी है। अच्छा, ये बताइए कि रजनीश कुमार जी कौन से बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं? काफी फेमस बैंक है, उम्मीद करता हूँ आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो ये न्यूज थी। अब चलते आगे। तो मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट, ये एंटिटी है जिन्होंने लॉन्च किया है मिराई एसेट निफ्टी ईवी। ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। सो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
ये इन्होंने लॉन्च किया है, किसने? मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट ने, जो कि निफ्टी पे यानी कि जो एनएससी है इंडेक्स, वहां पर ये लॉन्च किया जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स के लिए है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एटीएफ किसने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए ये मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट। बस इतना सा था न्यूज में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, शायद ही क्या पता ना ही पूछे एग्जाम में, लेकिन फिर भी ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पर ये न्यूज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। भारत पे ने कोलेबोरेशन किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ, इन्वेस्ट इंडिया, जिसमें क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेंगे। अब ये न्यूज क्या है देख लेते हैं कंप्लीट। सो इन्वेस्ट इंडिया प्लस भारत पे, ये दोनों कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें दे विल प्रमोट डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स इन टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज। अब ऐसे में आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना कि इन्वेस्ट इंडिया और भारत पे का कोलैबोरेशन है, जिसमें ये फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करेंगे। किसके लिए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में और रूरल एरियाज में इंडिया के। उसमें क्या करेंगे? ये स्मॉल टिकट लोन्स जो होते हैं, जो छोटे लोन्स होते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, उसके लिए अवेयरनेस लोगों को देंगे कि कैसे आप उसको अवेल कर सकते हो और कैसे आपकी हेल्प करेगा आपके बिजनेस में। अभी तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, इन्होंने टोटल 1102 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि टोटल 761 डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हो चुका है, तो 761 में अभी तक आ चुका है, और टोटल 1102 प्रोडक्ट्स इसमें है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है, किसके अंतर्गत आता है? तो DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। अच्छा, ये बताइए GI टैग कौन देता है, ये बताना है आपको। देखते हैं कितना को पता है। तो बस इतना सा था न्यूज के अंदर। अब आगे इसी की स्लाइड में देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर एक मिनट रुकिए, वेट अ मिनट। तो उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना था जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2018 के अंदर। शायद एग्जाम में ना ही पूछे, बट फिर भी ध्यान रखना। भारत पे के CEO कौन है? नलिन नागी जी है, नाम याद रखिएगा। और चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार जी है। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन भी है, अभी आपको मैंने बताया था, वो भी याद रखना। ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन है रजनीश कुमार जी। इन्वेस्ट इंडिया एक कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके MD CEO कौन है? निवृत्ति राय जी है, निवृत्ति राय जी, ये भी याद रखिएगा नाम। और DPIIT के सेक्रेटरी कौन है, जो कि चेयरपर्सन भी है इन्वेस्ट इंडिया के? तो वो है राजेश कुमार सिंह, ये इनका नाम भी याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने साइन किया है, कोलेबोरेशन किया है, जिसमें $170 मिलियन ADB प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किस चीज के लिए? टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। अब ये न्यूज क्या है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ADB प्रोवाइडेड $170 मिलियन, कितना? $170 मिलियन का लोन, किसके अंडर? स्मार्ट हेल्थ के अंदर। अभी स्मार्ट हेल्थ के इसकी फुल फॉर्म याद रखो। स्ट्रेंथेंड, S से हो गया स्ट्रेंथेंड, M से मेजरेबल, A से एक्शंस, R से रेजिलियंट, और T से ट्रांसफॉर्मेटिव। सो स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलियंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम, इसके अंतर्गत ये $170 मिलियन का लोन देगा इंडिया को। इन सब प्रोग्राम 1, ये बेसिकली अभी फेज 1 है, जिसमें ये इंडिया की हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट करेगा, और साथ में PPR यानी कि पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, कि जैसे कोई पेंडेमिक आ जाती है उसको टैकल करने के लिए क्या इंडिया रेडी है या नहीं है, उसको मजबूत करने के लिए इंडिया की हेल्प करेगा। बस इतना था इस न्यूज के अंदर। अब आते हैं अगली न्यूज पे, ADB की। तो यहाँ पर ADB का कोलेबोरेशन है आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ। किसके साथ? आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ, जिसमें ADB ने $60 मिलियन का लोन ग्रांट किया है, सपोर्ट किया है। किस चीज के लिए? हाउसिंग लोन फॉर वुमेन के लिए, यानी कि जो आधार हाउसिंग फाइनेंस है, ये वीमेन को हाउसिंग लोन्स
देगा। और इस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए एडीबी ने $60 मिलियन का लोन दिया है। कितना? $60 मिलियन का। किसको? आधार हाउसिंग फाइनेंस को। और यहाँ पर जो एडीबी के प्रेसिडेंट है वो मसत्सुगु असाकावा जी है, जो कि जापान के हैं। इनका नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बार बार आते रहते, तो पूछ सकता है एग्जाम में। टोटल मेंबर 68 है। कितने? 68 मेंबर टोटल है, जिसमें से 49 रीजनल मेंबर है। राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है एडीबी का? मंडल योंग, मनीला, फिलीपींस, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ये बेसिक चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर अगली न्यूज आती है एडीबी की। तो एडीबी ने अब यहाँ पर $50 मिलियन का लोन दिया है। किसके थ्रू? एक्टिस एशिया क्लाइमेट ट्रांजिशन फंड के थ्रू। किसके? एक्टिस एशिया क्लाइमेट ट्रांजिशन फंड के थ्रू फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। किसके लिए? एशिया एंड पैसिफिक के लिए। तो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अभी हाल फिलहाल में कितना लोन दिया है एक्टिस एशिया क्लाइमेट ट्रांजिशन फंड के लिए के तहत फॉर क्लीन एनर्जी के लिए, तो वो है $50 मिलियन का। ये अमाउंट याद रखना, कंफ्यूज मत होना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अब यहाँ पर ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसको हम पीएसबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो पंजाब एंड सिंध बैंक ने कोलैबोरेशन किया है इंडियन आर्मी के साथ। किसके लिए? सैलरी पैकेज के लिए। अभी न्यूज क्या है देख लेते हैं एक बार। तो पंजाब एंड सिंध बैंक कोलैबोरेशन करेगा इंडियन आर्मी के साथ, जिसमें ये ऑफर करेंगे डिफेंस सैलरी पैकेज फॉर सर्विंग पर्सनल। क्या? डिफेंस सैलरी पैकेज फॉर सर्विंग पर्सनल एंड वेटरन्स विद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू 1 करोड़ रुपए। यानी कि ये जो इनका कोलैबोरेशन हुआ है, इसमें अगर कोई भी डिफेंस पर्सनल जो कि अगर एक्सीडेंट में कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जो इंश्योरेंस कवर है वो रहेगा 1 करोड़ तक का। और अगर एयर एक्सीडेंट के थ्रू कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसका कवर रहेगा 1.2 करोड़ रुपए। ओके। थ्रू पीएसबी गौरव बचत स्मॉल गौरव बचत एसबी सैलरी अकाउंट। तो ये याद रखना। राइट। तो हमारा हो गया गौरव बचत सेविंग बैंक होगा एसबी से, जहां तक मुझे लग रहा है, सैलरी अकाउंट। तो ये याद रखना। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ कौन से सैलरी अकाउंट के तहत ये कोलैबोरेशन किया है? तो गौरव बचत नाम याद रखना है, इसका भूलना मत बिल्कुल भी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। एग्जामिनर बेसिकली वो पूछेगा जो आप मिस कर दोगे या जहां पर आप ध्यान कम दोगे, और ऐसे में उसको पता है कि आप ध्यान कहाँ कम दोगे। आप याद करोगे इसका इंश्योरेंस कवर कितना है, बट वो ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि उसका नाम बताओ कि कौन सा वो सैलरी अकाउंट था जिसके नाम पे ये कोलैबोरेशन हुआ है। अब साथ ही साथ में पंजाब एंड सिंध बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है पिंक डेबिट कार्ड। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो एग्जाम में पूछ सकता है। और ये पिंक डेबिट कार्ड ही क्यों इन्होंने लॉन्च किया? ये विमेन के लिए लॉन्च किया है। 117वां फाउंडेशन डे था पंजाब एंड सिंध बैंक का। इस दिन के मौके पे पिंक डेबिट कार्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक ने, पीएसबी ने। बस ये थी न्यूज कंप्लीट इसकी। अब पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी सीईओ कौन है? स्वरूप कुमार साहा जी इनके एमडी सीईओ है। एस के एस स्वरूप कुमार साहा जी। चेयरपर्सन कौन है इनके? चरण सिंह जी इनके चेयरपर्सन है। टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। टैगलाइन तो बड़ी खतरनाक रखते हैं ना बैंक वाले। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, द बैंक टू एवरी इंडियन, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, योर बैंक एट योर डोर स्टेप। ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका। इंडियन आर्मी के कौन है जनरल? हमारे जो चीफ है वो मनोज पांडे जी है। कब फाउंड हुआ था इंडियन आर्मी? 1895 में फाउंड किया गया था। बस ये हमारी न्यूज पूरी खत्म होती हुई आज की फिनिश होगी, पूरी बैंकिंग 3rd and 4th वीक की जून की। और हमारा अगला लेक्चर आएगा अब आरबीआई के बारे में। कौन सा आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आएगा, या फिर इंटरनेशनल भी आ सकता है। खैर कोई भी आए, तो आप बस उस पर फोकस करो। जल्दी फिनिश करते हैं इसको। एंड न्यूज़ अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो कमेंट लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, @rightaapproach_banking।
यहाँ पर आपको फाइल्स सेक्शन में सारी नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।